नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शॉर्ट वीडियो को इतना ज्यादा आपने प्यार दिया। अब प्यार देने वाली, सपोर्ट देने वाली बात है लॉन्ग वीडियो की। मैं आपके लिए आज जो लेकर आया हूं पूरा लूसेंट का एकदम ऑब्जेक्टिव क्लास। लूसेंट जो है, जो अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप ये पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए कि सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं। ठीक है, तो पूरा एकदम लॉन्ग वीडियो को एकदम पूरा देखिए अच्छे से। और शॉर्ट तो आपका रहेगा ही, वो तो सुबह शाम वाला टेबलेट वाला सिस्टम है, चलते रहेगा। देखिए क्या है, सबसे पहला है भैया, ध्यान दो भैया, इन्हें ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं आपके स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जानते हैं कब पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया। ये क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जो है खिड़की में हम लोग करते हैं प्रयोग। बुलेट प्रूफ जो है खिड़की बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए, पॉलीकार्बोनेट वाला बना रहता है। पॉलीकार्बोनेट कांच होता है, पॉलीकार्बोनेट का कांच बना होता है, ग्लास बना रहता है, उसी से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। क्या हो जाएगा साथियों? पॉलीकार्बोनेट। और भैया जल्दी बोलिए, ऑप्शन में क्या होगा भैया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया भाई? अब आगे बढ़ जाऊं। आप स्क्रीनशॉट सब लेते चले जाओगे पूरा एकदम ईमानदारी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यानी भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो भैया ये क्वेश्चन कब पूछा? देखिए एसएससी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, अब इसका क्या होगा आंसर भाई? तो भूपर पट्टी में, ध्यान से सुनिएगा, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का जो क्रम है, एक मैं ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक है। क्या है? कहना ओ शिव आलू फेंको ना, ओ शिव आलू फेंको ना। है भैया ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा। ओ माने ऑक्सीजन, शिव मतलब सिलिकॉन, आलू माने एल्युमिनियम, फे मतलब FeCANA। ठीक, ये सब आपके भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है साथियों। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए सब लोग। अब देखिए, ऑक्सीजन आपका अधातु है, यानी नॉन मेटल है। क्या है साथियों? नॉन मेटल है। दूसरा बात, सिलिकॉन जो है उपधातु है, यानी मेटल वाइड्स है। क्या है भैया? मेटल वाइड्स है। क्या है बोलो जल्दी से? मेटल वाइड्स है। और एल्युमिनियम से लेकर चलोगे तो ये धातु है। क्या है? धातु यानी मेटल है मेरे साथियों। अब यहां से देखिएगा, सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। और आप ये भी जानते हो कि तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी एलिमेंट जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका धातु होगा, एक आपका अधातु होगा, और एक आपका उपधातु होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? होकर नहीं आ रहा है समझ में? और ये ट्रिक याद रखो ना, ओ शिव आलू फेंकना। आपको बोले शिव आलू फेंक, ओस ऑक्सीजन। और यहाँ क्वेश्चन क्या है? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए ईमानदारी से कि भूपर पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, पहला तो आपका ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन है। दूसरा क्या भाई? सिलिकॉन है। तत्व पूछ रहा है तो क्या मारेंगे? सिलिकॉन। और सिलिकॉन हमारा सबसे बेस्ट है ऑप्शन, और हमारा यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। जो लोग सिलिकॉन बोल रहे हैं, सिलिकॉन के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और सिलिकॉन के बारे में और एक बात जानिए, ये वही सिलिकॉन है जो अर्धचालक होता है। जैसे मेमोरी कार्ड, चिप्स वगैरह सब जो बनाते हैं वो सिलिकॉन का प्रयोग करके बनाते हैं। समझ में आया? बोलो भैया समझ में आया? एकदम लाइक शेयर एकदम करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया आयतन में
1:3 के अनुपात में एक्वारेजिया, ध्यान से सुनिएगा, एक्वारेजिया कह रहा है। एक्वारेजिया को क्या है मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा सर, ध्यान दीजिएगा कि 1:3 के निम्नलिखित में किसका मिश्रण है, क्योंकि ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है एक्वारेजिया के बारे में। तो भाई एक्वारेजिया सबसे पहले जानते हैं एक्वारेजिया होता क्या है। हाँ, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया ये इंग्लिश नाम है, AQU एक्वा REGI रेजिया। साथियों जिसको हिंदी में हम लोग अम्लराज कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लराज। अम्लराज एक मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण होता है। कोई बताओ क्या होता है, मिश्रण होता है किसका, 2 एसिड का, यानी 3HCl प्लस 1HNO3, 1HNO3, ये भी हमारा सांद्र होगा और ये भी हमारा सांद्र होगा। सांद्र माने गाढ़ा, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं, गाढ़ा। सांद्र माने के जो क्या होता है सर, सांद्र माने गाढ़ा। तो याद रखिए, इसीलिए इसका अनुपात हम लोग कहते हैं, अनुपात जो कहते हैं 1:3 कहिए या इसी को उल्टा दीजिए 3:1 कहिए। समझ में आ रही बात। तो भैया हो तनी ध्यान दो हो, हाँ 3:1 बोल दिए। अब यहां पर क्वेश्चन का था सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। ये ऑप्शन सर गलत है, क्योंकि H2SO4 आ गया, और ये H2SO4 क्यों आया भाई, इनका कोई जरूरत ही नहीं है। फिर कहता तनु, तनु वाला बात नहीं है, तनु मनु गया। सांद्र HCl, पहले HCl लेवे तो 3:1 होना चाहिए, लेकिन यहां पहले 1:3 बोला है, क्या बोला है, 1:3। ठीक है, ठीक है, तो 1:3 है, तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को, मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं। समझ में आया। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और जो लोग पहला ऑप्शन को टिक मारे हैं बिल्कुल सही जगह सही गए हैं। आपको इसके लिए मिलते हैं इनाम, और इनाम में बताएंगे कि आपका अगला क्लास वाला वीडियो में पूरा ईमानदारी से देखिएगा, अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन है सर, कि अगला क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, डैश, डैश XYZ कुछ भी हो सकता है। तो भैया RRB NTPC 2017 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, RRB NTPC 2017 का ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन, सबसे पहले ये बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप, ओजोन, 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 ओजोन भैया, यानी O3, फॉर्मूला क्या होता है, O3। अब कहता है ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, ओजोन O3 3 3, तो आंसर हो जाएगा 3, ओजोन का आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ा दिया जाए, बोलो भैया यस और नो जल्दी से, अगर कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में एकदम पीछे नहीं हटिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है साथियों, कहता है कैंसर के उपचार में, कैंसर समझते हैं ना, कैंसर एक बीमारी है, कैंसर क्या है, एक बीमारी है। कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। SSC 2011, बिहार SSC 2016 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भैया, ओए भैया लुक एट मी, मुझे देखो, इधर उधर देखने से फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, इधर जो देख रहे हो बड़ा गौर से, किसी को वैसे 7 सेकंड तक लगातार नहीं देखो, नहीं तो आपके अंदर का जो है ना जग जाता है, हाइपोथैलेमस एकदम एक्टिव हो जाता है, इसलिए एक्टिव नहीं होना चाहिए। 2-2 सेकंड तक 3 को देख लीजिए ना, एक्टिव नहीं होगा। ये क्या बोल दिए सर। उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं, इंग्लिश में साथियों इसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। जिनको बोलते हैं अक्रिय गैस। कौन गैस, अक्रिय गैस। हाँ, वर्ग 18 को कहते हैं सर, किसको कहते हैं, वर्ग 18 को, वर्ग 18 को बोलते हैं। इसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो कहना हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्कृष्ट गैस है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। अब इनमें से कहता कौन सा ऐसा उत्कृष्ट गैस है जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के रोग के उपचार में करते हैं। आप कहिएगा भैया ये रेडॉन, ये रेडॉन जो है ना सबसे भारी गैस भी है। रेडॉन का है सबसे भारी गैस है।
उसके बाद रेडॉन जो है ना वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। समझ में आइल हो भैया, समझ में आइल कि ना आइल, आ गई। उसके बाद ये रेडॉन का प्रयोग हम लोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों रेडॉन। रेडॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए रेडॉन आपका पूरा एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आंसर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। आरआरबी एनटीपीसी 2017, आरआरबी एनटीपीसी 2016-17 का ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मेनियम जो होता है क्या होता है भैया, जर्मेनियम। ये जो जर्मेनियम होता है जिसका संकेत होता है जीई, जर्मेनियम जी, बोलो जर्मेनियम जी, इसका क्या प्रयोग होता है? हम बोले थे, याद रखो भैया, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होगा ये दो अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। क्या है भैया, सेमीकंडक्टर है। क्या है, मजा आने वाला है, शुरू से अंत तक देखिएगा, एक पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक पर एक वीडियो मिलने वाला है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, और ये होता है कि जिनसे आंशिक रूप से करंट पास करता है, किससे रूप से, आंशिक रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसी को अर्धचालक कहते हैं। और यहां पर आमतौर पर किसके रूप में जर्मेनियम प्रयोग होता है, तो जर्मेनियम जो प्रयोग होता है साथियों अर्धचालक के रूप में। किसके रूप में, अर्धचालक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अर्धचालक। सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक। समझ में आएगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीमेंट का रासायनिक, ध्यान दीजिएगा, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या होता है। एसएससी 2016 ने पूछ लिया ये क्वेश्चन, बोलिए पूछने दो। अरे हम प्रदीप सर के स्टूडेंट है, टेंशन लेने का नहीं देने का, टेंशन दे देना, समझे बउआ, एकदम टेंशन दे देना है, लेना नहीं है। नो टेंशन विदाउट पेंशन, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी एकदम झकास जिए। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। तो भैया सीमेंट का ट्रिक बोले कि सीमेंट में ऐसा क्या क्या चीज रहता है कि सीमेंट जल्दी जम जाता है, और सीमेंट के कारण ही हम लोग इतना ठोस मकान बना पाते हैं, मकान पे मकान, यानी बिल्डिंग का जो निर्माण होता है सीमेंट से है। सीमेंट में क्या क्या रहता है, तो कोई पूछेगा सीमेंट के अवयव को बताओ, अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट, तो कहिएगा हाँ चूसिए आम जी। ट्रिक क्या है कहिएगा, ट्रिक कहिएगा चूसिए आम जी। कहिएगा ये सर कहाँ से ट्रिक लाते हैं, आम चूसे हैं कभी? याद होगा बचपन में आप आम चूसते थे, हाँ चूसते थे ना, तो कहिएगा चूसिए आम जी, आम को चूस लीजिए। हाँ आप लोग चूसे होंगे जरूर। देखिएगा अब देखो, चू से हो गया चूना पत्थर, चू सी ए, आम जी का जी कहाँ लिख दिया, लिख दे चूसी आम जी। चूस हो गया चूना पत्थर, चू से क्या हो गया, चूना पत्थर। शीश हो गया सिलिका, क्या बोलोगे जल्दी, सिलिका। हाँ ए से बोलेंगे एलुमिना, ए से होगा साथियों एलुमिना। अरे बालक यहाँ ध्यान दो, आ से हो गया आयरन, आ से आयरन, मो से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी रहता है सीमेंट में। और जी से हो गया जिंक, जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है चूसिए आम जी के तहत आपको याद रखना, चूसिए आम जी, कहा चूसना है, आम। आज के बाद आप आमे चूसो। अब देखो भैया क्वेश्चन, सीमेंट का रासायनिक संयोजन है चूना पत्थर तो है ही, चू मने चूना पत्थर, और मिट्टी, गलत बात। हाँ चूना पत्थर मिट्टी जिप्सम, गलत बात, जिप्सम की बात नहीं हो रही, चूना पत्थर और जिप्सम गलत बात, मिट्टी और जिप्सम आई भैया गलत। मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं, बालू बोलते हैं। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर और मिट्टी, चूना पत्थर और मिट्टी। जो लोग बोल रहे हैं ये ए नंबर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो ये चूना पत्थर, सिलिका, बालू को कहा जाता है, बालू यानी मिट्टी, मिट्टी यानी फॉर्मूला होता है SiO2। समझ में आ रही बात। तो ये चूसिए आम जी के तहत आप जो है पूरा सीमेंट का रासायनिक संयोजन का बात आप देख लिए। आप देख रहे हो केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया यूट्यूब चैनल। सभी साथियों से अनुरोध है पूरा वीडियो को देखिए और मजा लीजिए। समझ में आएगा तो एकदम ठीक है, नहीं आएगा तो आप चैनल पे काहे लाओगे। लेकिन जैसे आप शॉर्ट वीडियो को प्रमोट किए हैं, शेयर किए हैं लिंक को, उसी तरह आपको
इस वीडियो को भी सभी तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। बस आपका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग दीजिए। हम लगातार आपके लिए खूब मेहनत करेंगे, नए नए टेक्निक से हम आपको पढ़ाएंगे पूरा एकदम। आप शॉर्ट वीडियो तो देखा आपने, लॉन्ग वीडियो पर आके देखो एक बार, हाँ आपका जीवन संवर जाएगा। ठीक है, अब देखो साथियों, मार्स गैस 10-10 क्वेश्चन का प्रत्येक जो है ना एपिसोड में 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10 क्वेश्चन मतलब पहले समझे कितना, 10 या 30। मार्स गैस में प्रयुक्त घटक क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 पूछ लिया। और ये जो मार्स गैस कहते हैं ना साथियों, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को, CH4 को। तो मीथेन है ऑप्शन में, हाय बोलो भैया, दिख रहा है? ए राजा ऐसे का है देखा तारू हो, जैसे देखल न पहिले, तो मीथेन ऑप्शन में है, तो देख के टिक मार दिया, मार दिया भैया, मार दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 9 नंबर में बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनको बताना है। बताओ ओ भैया, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? RRC 2013 पूछ लिया है। अरे पूछने तो भैया, उनका काम है पूछना, हम लोग का काम है पढ़ना और बनाना। धान के खेतों में मीथेन होगा, दलदल गैस मीथेन को ही कहते हैं, मार्स गैस मीथेन को ही कहते हैं, गोबर गैस मीथेन को ही कहते हैं, तो मीथेन इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए सुमेलित कीजिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको देखिए गाना वाला पे इंटरेस्ट मिलता है, फॉर्मूला भी याद होता है और इंटरेस्ट भी लेते हो, आप इंजॉयमेंट भी लेते हो। अब लॉन्ग वीडियो का इंजॉयमेंट लीजिए पूरा एकदम, देखिएगा। अब वीडियो अपलोड करेंगे, ऑन टाइमिंग आपका वीडियो अपलोड होगा। सभी से आग्रह है कि जब वीडियो अपलोड हो तो देख लिया कीजिए, क्योंकि बहुत लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़ते हैं, जिनके कारण परेशानी होती है। लेकिन अब मैं वीडियो बना बना कर अपलोड करूंगा और प्रत्येक दिन अपलोड करूंगा, याद रखिएगा। सुमेलित कीजिए, SSC 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। सुमेलित मतलब होता है मिलान कीजिए। सूची 1 यानी कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है, कहता दोनों को मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए तो भैया, हाँ याद रखिएगा, ये जो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में, ठीक। लैक्टिक अम्ल जो है ये दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में? दही में, बोलना लैक्टिक अम्ल दही में। उसके बाद याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये नारंगी में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अब मिलान कर लो, ए का हमारा होगा 4, ठीक। उसके बाद बी का होगा 1, बी का क्या होगा 1, देखो ए का 4, बी का 1, हमारा डी ऑप्शन आ रहा है। ए का 4, हाँ, बी का 1, हाँ। उसके बाद देखो सी का क्या आ रहा है? सी का आ रहा है 3, वो उल्टा बोल दिए, सी का आएगा 3, ये सी का 3 और डी का 2, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बताओ भैया, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में, है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। सिट्रिक अम्ल क्या पाया जाता है? नारंगी में। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना, भूलना नहीं। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का आज का लेक्चर हुआ। बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा भाई लाइक शेयर एकदम कमेंट कर लीजिएगा, अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा और सभी तक पहुंचा दीजिएगा, जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ संध्या, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद, नमस्कार।